Hello friends, I am Anamika Yaduvanshi, motivational trainer and life coach. All of us want to be healthy, but by being healthy, we often refer to our physical health only. हम भूल जाते हैं that there is no health without mental health. आप कहेंगे mental health? जी हाँ, mental health. By mental health, I don't mean any kind of mental disease. Mental health से मेरा मतलब है a good state of mind, a healthy and a happy state of mind. आप कहेंगे how does it affect us? हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, इसमें हमारी जो है जिंदगी को कैसे हेल्प करती है ये एवरीथिंग, each and everything that we do is coming from a mind, is we are doing it from a mind. So हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या एक्शंस ले रहे हैं. सो एवरी एक्शन इज कमिंग फ्रॉम अ माइंड. सो मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर आवर लाइफ. वी टेक केयर ऑफ अ बॉडी. हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा डाइट खाते हैं और योगा करते हैं. कोई एलिमेंट हो जाए हमें तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी मेडिकेशन प्रॉपरली लेते हैं और उस एलिमेंट का ट्रीटमेंट कराते हैं. लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं? हम अपने माइंड को क्या फूड देते हैं, क्या डाइट हम अपने माइंड को देते हैं ताकि हमारा माइंड हेल्दी रह सके और हम अपनी मेंटल हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर पाए. माइंड का फूड क्या है? माइंड का सबसे पहला फूड है थॉट. जी हाँ, थॉट. हम अपने माइंड को कैसा थॉट फीड कर रहे हैं, क्या हम अपने माइंड को दे रहे हैं. अगर लाइफ में थोड़ी सी भी सिचुएशंस आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, माइंड को बहुत सारा प्रेशर दे देते हैं. ये काम तो नहीं होगा, अब तो मैं गया, अब तो मेरा प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए बड़ा हो जाएगा, इस बात का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, नाउ आई एम डूम्ड, मेरी लाइफ खत्म. हमने अपने माइंड को जरा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आते ही टेंशन दे दी. आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें एक बड़ा ब्यूटीफुल सा डायलॉग है जो उस मूवी के आमिर खान जब बोलते हैं, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, ही सेज ऑल इज वेल. जबकि ऑल इज वेल नहीं है, तब उस वक्त कुछ भी सर्कमस्टेंस में वेल नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं. इवन देन यू टेलिंग योरसेल्फ, यू टेलिंग योर माइंड ऑल इज वेल. एंड व्हेन यू टेल योर माइंड दैट ऑल इज वेल, देन माइंड को ताकत आती है उस सिचुएशन को फेस करने की, उसको हौसला मिलता है उस सिचुएशन में सोल्यूशन सोचने की. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल बिकम्स वेल. सो अपने माइंड को अच्छे थॉट्स फीड करिए, पॉजिटिव थॉट्स फीड करिए, उसको भरोसा दिलाइए, उसको हौसला दीजिए जिंदगी जीने का. तो पहला फूड हो गया थॉट. सेकंड फूड क्या है? सेकंड फूड ऑफ माइंड इज लाफ्टर. आपने सुना होगा लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. जितना हो सके जिंदगी में दिन में हंसिए, हंसने की प्रैक्टिस कीजिए. तो हंसे, योगा कीजिए. अब टीवी देखना ही है तो लाफ्टर शोज देखिए, कॉमेडी मूवी देखिए. कॉमेडी मूवीज देखने से, लाफ्टर शोज देखने से आपके माइंड में, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे. जब हैप्पी हार्मोन्स आपका ब्रेन रिलीज करेगा तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा. स्ट्रेस हमारी बॉडी में फिजिकल पार्ट्स में बाद में आता है, पहले माइंड में स्ट्रेस होता है. हमें दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बैंक बैलेंस इतना कम हो गया है, हमें इतने लोगों का पैसा देना है, वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. सारा स्ट्रेस यहाँ होता है. सो इसकी स्ट्रेस को निकालने के लिए लाफ्टर प्रैक्टिस कीजिए. दिन में आप जरूर कोशिश कीजिए कि कुछ समय आप लाफ्टर एज ए योगा प्रैक्टिस करें. रात को सोने से पहले अपने सारे दिन के इंसिडेंट्स रिकॉल कीजिए और याद कीजिए आप दिन में कब आप खिलखिला के पूरे अच्छे तरीके से हंसे. अगर ऐसा एक भी मौका नहीं है तो अगले दिन उस चीज को थॉटफुली हंसने का प्रैक्टिस कीजिएगा. देखिएगा कि आप किस बातों पे हंसते हैं. और अगर आपके पकड़ में ये बात आ जाए कि आप किस बातों पर हंसते हैं तो वैसी बातें अपनी डेली लाइफ में रिपीट होने दीजिए. ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे लोग अपने आसपास रखिए जो आपको बहुत हंसाएं. सेकंड फूड इज लाफ्टर. थर्ड फूड क्या है? थर्ड फूड इज मोटिवेशन. अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए, मोटिवेटेड रखिए. जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं. प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, वो पॉसिबिलिटी देखते हैं. वो हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, थ्रिल्ड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं. अच्छा ये है
लेट्स सी इसको करते हैं, अरे ये आ गया, ठीक है हो जाएगा। दे वेरी एक्साइटेड। आपको इंस्पायर करने के लिए अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहें आप देख सकते हैं, मुझे देखिए, किसी और को देखिए, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस जरूर देखिए जिससे आप इंस्पायर हो। या आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, आपको लगे कि इससे मुझे लाइफ में मोटिवेशन मिल रहा है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ के मैं अपनी टेंशन्स का, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, एंड आई बिकम मोर पॉजिटिव आफ्टर रीडिंग दीज बुक्स। तो ऐसी बुक्स या ऐसे वीडियोस दिन के 24 घंटे में से आधा घंटा या 45 मिनट्स का जो समय है अच्छी वीडियोस देखने का या अच्छी इंस्पिरेशनल बुक्स देखने का रखिए। सो थर्ड फूड इज मोटिवेशन। फोर्थ फूड क्या है? फोर्थ फूड इज मेडिटेशन। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने आउटर वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स को भुलाकर इनर वर्ल्ड पे कंसंट्रेट करते हैं। जब हम सारी प्रॉब्लम्स को भुला देते हैं, अंदर इनर वर्ल्ड में मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें समझ आता है कि बाहर का जो सब दुनिया है, एवरीथिंग इज इल्यूजन, इट्स टेम्पररी, इट डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो जो चीज बदलने वाली है, जो कांस्टेंट है ही नहीं, उसका स्ट्रेस हमें क्या लेना। और अब जब हम मेडिटेशन में जाकर अपने इनर वर्ल्ड में चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है दैट वी आर मोर स्ट्रेस फ्री, वी फील मोर फियरलेस, एंड व्हेन वी आर मोर फियरलेस देन आवर मेंटल हेल्थ इज वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज जहाँ फियरलेस हम बन जाते हैं वहाँ हमें फेथ आ जाता है, जहाँ फेथ आ जाता है वहाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है, जहाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है वहाँ हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाती है। तो 4 फूड मैंने आपको बताए। पहला फूड इज गुड थॉट्स, सेकंड फूड इज मोटिवेशन, थर्ड फूड इज मेडिटेशन, फोर्थ फूड ऑफ अ माइंड इज लाफ्टर। तो आप अपने माइंड को ये 4 फूड दीजिए, एंड व्हेन यू फीड योर माइंड वेल देन यू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो दिन के जो हमारे डेली लाइफ के डे टू डे स्ट्रेस होते हैं वो उनसे अच्छे तरीके से कोप अप कर पाते हैं। दे डोंट सरेंडर, दे डोंट गिव अप, they try to cope up with the stress and problems, difficulties of life. And on the other hand, जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जब उनके ऊपर कोई स्ट्रेस आता है, कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, देन दीज पीपल सरेंडर, दे गिव अप। आइदर उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कोई एडिक्शन हो जाता है, या कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ उस चीज को ठीक से ना लेकर प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं। सो यू हैव टू बिकम अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। इफ देयर इज एनीथिंग विच इज ट्रबलिंग यू, आपके माइंड को कोई चीज है जो बहुत समय से परेशान कर रही है, जो आपका पीस ले रही है, जो आपकी हैप्पीनेस आपसे छीन रही है, उसको डू नॉट कीप इट अंडर द कार्पेट, एड्रेस दैट इशू, पे अटेंशन टू योर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जरा सी प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, वैसे ही अगर कोई चीज आपको मेंटली ट्रबल कर रही है तो उसके लिए भी आप अपने लव्ड वन से कंसल्ट कीजिए या किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए, बट डू अटेंड टू दिस प्रॉब्लम। आई विल गिव यू 5 साइंस। अगर इन 5 साइंस में से 3 में भी आपका जवाब हाँ है, you really need to pay attention to it. First sign is if you have sleep disorder, then you really need to see. If you have eating disorder, if you have any kind of addiction, if you have unhealthy relationships, and last point which you really need to check is that if you are sad or in any other low emotion for more than a week, अगर आप एक हफ्ते से ज़्यादा sad रहते हैं या किसी और low emotion में रहते हैं, then you really need to pay attention to your mental health. आप उसको neglect मत कीजिए. Do not keep things under the carpet. Attend to your mind. It is wanting to say something to you. Remember friends, a healthy outside comes from a healthy inside. Thank you so much.